जो हॉस्पिटल में भी भर्ती है कि मार खाकर की है हॉस्पिटल में। बहुत सारे वीडियो में देखेंगे मालती के आंखों पे इतनी चोट है, बॉडी पे इतने, जैसे इधर ये होता है ना कट वगैरह चोट, बहुत सी जगह चोट लगी हो उसके, तो वो ये तो बताता ही है ना, वो तो दर्शा ही रहा है कि प्रताड़ित हुई है वो, तो कम से कम उसके लिए तो उस पर तो कम से कम सख्ती बरती जाए। दूसरे व्यक्तियों का नाम ले रही है, राधिका, अर्जुन या राहुल, इन तीनों व्यक्तियों का नाम आ रहा है। तो प्रशासन से गुहार यही है कि इन तीनों को पहली बार तो कम से कम शक के बिना पर हिरासत में लिया जाए और उनसे पूछताछ किया जाए। राधिका के बारे में बता रही थी कि भैया जब हम खाना खाई तो हमके कुल नशक दवाई खिया के सुता देता ना, उसके बाद फिर ऊ जाके स्टूडियो में सुतत रहा, ये सारी बातें। और सेकंड ऑफ ऑल ये होता था कि हमके इतना बुरी तरीके से मार रहा भैया, अगर हम मर जावे तो कि छोड़े ना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारती न्यूज। संत कबीर नगर की फेमस यूट्यूबर मालती चौहान अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन अब उसके न्याय की लड़ाई लड़ी जा रही है, जिसमें गोलू जी भी लगातार मालती जी के साथ रहे। लगातार जब मामला चल रहा था, बातचीत होती थी, तो गोलू जी आपने एक ऑडियो वायरल किया था, उस ऑडियो में क्या है जरा दर्शकों को बताएंगे। आपके सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। उस ऑडियो में यही था कि मालती यही सब बता रही थी कि जिस दिन वो राधिका उदिका का कोई नाम था, क्योंकि मैं पर्सनली किसी से मिला नहीं था, जो तीसरे व्यक्ति का राधिका से मैं नहीं मिला हूँ, जो कहना है आप सभी से। आप मैंने देखिए, मैं जो जानता हूँ मैं हमेशा उसी वीडियो में वही चीजें बोलता हूँ, बाकी अलग से अपनी चीजें नहीं बताता। कोई भी क्या बोलूंगा मैं जब नहीं जानता। राधिका के बारे में बता रही थी कि भैया जब हम खाना खाई तो हमके कुल नशक दवाई खिया के सुता देता ना, उसके बाद फिर ऊ जाके स्टूडियो में सुतत रहा, ये सारी बातें। और सेकंड ऑफ ऑल ये होता था कि हमके इतना बुरी तरीके से मार रहा भैया, अगर हम मर जावे तो कि छोड़े ना, और उसके बाद अगर हमारा कौन हाँ हमके अगर कुछ हुई तो हमारा ऊपर सारा जिम्मेदारी वो करवा, ये सारी बातें बोलती थी। और ये हम ही भर से नहीं, काफ़ी जो भी साथी लोग जुड़े हुए थे सबके साथ वो फ़ोन करके अपनी बातें शेयर कर देती थी कि भैया हमके आज मर ले, ऐसा जो बस सारी बातें बता देती थी। अच्छा, जब आपको इस सब का जब बातचीत करने पर क्या थोड़ा सा परेशान दिखती थी, जब सब चीज़ों को लेकर आपको लग रहा था कि ज़्यादा ही कुछ परेशान है? देखिए, जब मालती बेचारी जब भी वो फोन करती थी ना, तो मुझे जहां तक लगता, मेरे पास अगर वो कभी भी फोन किए, जैसे जरूरी नहीं कि रोज तो फोन करती नहीं थी, लेकिन कभी कभार जब वो फोन करती थी तो उस दिन के एक दिन पहले पक्का उसका मारपीट हुआ रहता था, उसी के विषय में हमेशा बताती थी भैया आज मार भैले, आज मार ले, आई है वही है। उसके बाद फिर बार बार कसम खाला, उसके बाद जब वो कर कसम और उसके बाद जब जानी कि अब हम ना ही मानने वाला बारी, तो आई हम ऐसे सेन देखे होंगे 2-4 वीडियो में, सेनूर पहना देता था, गले लगा करके रोने लगता था कि अब ऐसा तुर कसम खा थी, लइका कसम खाती मारब नहीं। तो ये सारी बातें अपनी शेयर करती थी वो, यही सारी बातें थी, बातचीत हो रही थी। हाँ, बराबर कभी कभार जैसे मतलब मान लीजिए महीने में 1-2 बार 3 बार तो उसका फोन जरूर आता था कि इस विषय में कि भैया अरे कौन गाना होगा आपसे शेयर करते। हाँ, शूटिंग वूटिंग जैसे हम लोग करते थे ना, सब लोग साथी कलाकार थे, तो भैया गाना शूट करे बनाई था, भैया है ऐसे, भैया है वो, मतलब अपनी हर एक बात वो बता देती थी, यही सारी बातें थी। मतलब मालती राधिका नाम की लड़की से बहुत परेशान थी कि उनका ये आरोप था कि विष्णु राधिका के चक्कर में पागल हो चुका, मतलब उसके प्यार में पागल हो चुका, कहीं ना कहीं मुझे नेग्लेक्ट कर रहा, ऐसा। देखिए, सर्वप्रथम मैं प्रशासन से गुहार लगाऊंगा, मालती को इंसाफ मिलना चाहिए। और अगर मालती चीख करके तड़प के चिल्ला कर, ये तीसरे व्यक्तियों का नाम ले रही है, राधिका, अर्जुन या राहुल, इन तीनों व्यक्तियों का नाम आ रहा है, तो प्रशासन से गुहार यही है कि इन तीनों को पहली बार तो कम से कम शक के बिना पर हिरासत में लिया जाए और उनसे पूछताछ किया जाए। क्योंकि अगर ये लोग जब तक सामने नहीं आएंगे, मुझे लगता है मालती को न्याय मिलने में मुझे लगता है बरसों लग जाएंगे, अगर इस तरीके की प्रक्रियाएं चलती रही। और मालती तो अब इस दुनिया में नहीं रही, वो तो चीख कर गुहार लगाकर आज इस दुनिया को अलविदा कर गई। लेकिन ये 3 व्यक्ति जो लोग हैं, ये अभी तक नहीं सामने आए हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से लगता है कि मालती को न्याय मिलते मुझे लगता है कि सदियों लग सकते हैं। जब पहली बार मालती का विष्णु से झगड़ा हुआ था, तो
कहा जा रहा है कि गोरखपुरिया बहूजी ने मध्यस्थता कराई थी, जी। सुलह समझौता कराया था, तो क्या उस बीच आप भी थे? पहली बार नहीं, उनका 20 बार 50 बार झगड़ा हुआ है। वो पहली बार कहाँ बीच में बोली होंगी। नहीं, इधर भी इधर की बात आप कर रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम जब ऐसी बात होती है प्यार के चक्कर में, तब उन्होंने कराया था, लेकिन पहली बार में वो कभी इन्वॉल्व नहीं हुई इस बीचों में। लेकिन यह इस बीच में जो भी हुआ था, मेरा इस कहानी यानी ये इस स्टोरी में आने का एक ही मुद्दा था, जब इन्होंने जैसे होता नहीं कि वो जो शादी विधि का जो ये ड्रामा हो गया बिना डाइवोर्स के, ये सारी चीज़ें, उसको देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। तब मुझे लगा कि हमारे जिले का नाम बहुत खराब हो रहा है, तब मैं इस चीज़ों में इन्वॉल्व होता हूँ। उसके बाद पहले मैं इन दोनों को पहले फ़ोन करके समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन विष्णु तो बात नहीं कर रहा था, जल्दी फ़ोन नहीं उठा रहा था, क्योंकि काफ़ी लोग सवाल कर ही रहे होंगे। तो लेकिन मालती बताने लगी कि भैया ऐसी सी बात है, और हम इतना दिन हॉस्पिटल में डाली, भैया हमके बोला कि जब मारे तो मेरा ये है वो है, अपनी सारी बातें बता दी थी। ये तो रिकॉर्डिंग ऑलरेडी रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है। तो उसके बाद स्टोरी जब मुझे लगा कि यार दो परिवार है, कि अब मुझे लगता है कि 4 लोग जब देखिए बातें बनाने से अच्छा भैया ये लोग प्रेम भाव से, इनके पापा, इनके भाई और मालती और विष्णु एक दिन आपस में मुलाकात हुई, तो हम भी गए। तो मुझे लगा भाई चलो ठीक है, इनके पापा भी कह रहे हैं बाबू इन लोग फिर से सुलह समझौता, आज अपनी ज़िंदगी खुश रहें। उनके पापा चंडीगढ़ से पर्सनली सुलह समझौता कराने ही आए थे। हम कौन होते हैं सुलह समझौता कराने? हम तो बस एक तरह से होता कि चलिए साथी कलाकार है, साथ खड़े हो गए, बस यही हो सकता है। लेकिन असली इनके दिल दिमाग में तो उनके पिताजी मालती और विष्णु के दिमाग में सारी बातें चलेंगी, बाकी और तो हम सब तो बस खाली खड़े होने वाले हैं। ठीक है, समझौता हो गया, प्रेम भाव से ये लोग घर जाते हैं, खुशी खुशी वीडियो वायरल होगी जिसपे विष्णु मालती के माथे को चूमता है, देखे होंगे। ये वायरल वीडियो होती है और हर खुशी खुशी जाते हैं, ना जाने भगवान जाने। मैं कह रहा हूँ अगर आज समझौता हुआ तो रास्ते में जाते जाते 2 घंटे बाद अगर लोग झगड़ा कर लें तो मुझे लगता है कि उस समझौते का कोई मतलब नहीं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आज नहीं, 10 दिन बाद नहीं, 1 महीने बाद कभी तो अगर वो आपस में झगड़ा कर देते तो फिर मुझे लगता है कि हम लोग की भाई, हम लोग तो चाहते हैं एक परिवार बच जाए। अब वो तो हुआ, ठीक है, लेकिन अब ये लोग हमेशा अगर ऐसे झगड़ा विवाद कर रहे थे तो लोगों को ये भी लगने लगा था कि यार इन लोग का रोज का नाटक है और रोज झगड़ा करते ही रहते, क्या बोला जाए इन लोग के बीच में। तो ऐसी चीजें बराबर है, अगर कहीं ना कहीं अगर जिंदगी में इनको इनके गांव के लोग और इनके, जैसे कि जो विष्णु ने जो बाइट दी शाम को सुलह समझौते के बाद, तो उसमें विष्णु कहीं ना कहीं नाखुश दिख रहा था। वो कह रहा था कि मैं उसको दिल से नहीं चाहूंगा, वो मेरे घर में रहेगी, इस तरह की बातें कर रहा था बाकी से। अब देखिए, अब बातों से लोगं को, ये तो जांच का विषय है कि किस तरीके से वो ऐसे सबको बयान दे रहा था, भगवान जाने क्या बातें हैं। लेकिन मालती तो अपने पूरे सच्चे मन से उसके घर पे वापस गई थी ना, अपने बच्चे को लेकर के गई थी, यहाँ तक कि अपने पापा को लेकर जाने की बात उसने पहली वीडियो में बता दी थी। तो कहीं ना कहीं मालती अपने सच्चे मन से जा रही थी। अब अगले के मन में क्या था वो तो भगवान ही जाने। जैसे मालती जब वहां पे जाती, आपको तो सच कह दूं, आपको सच कहूँ, 50% राज जो है मालती के सीने में दफन हो गया, वो अलविदा कर गई दुनिया से, और 50% जो अभी राज है वो विष्णु के सीने में है, जो कि अभी जेल में है। जैसे जब मालती जाती है तो क्या जो वीडियो बनाती है, लास्ट जो वीडियो जिसमें कहती है कि विष्णु ही जिम्मेदार होंगे, एक वीडियो लास्ट का होता है मालती का, तो वीडियो तो घर पे ससुराल में ही शूट होता है। तो पहले ही मैं कह रहा हूँ वो पहले भी बहुत सारी वीडियो बना चुकी थी कि भैया ऐसा है, या तो हमारे साथ ऐसा हो रहा है, कल को मेरे साथ कुछ होगा, तो लगातार बनाती चली गई। लेकिन कह रहे हैं ना कि जब वही वाली कहानी है कि शेर आया, एक बार जब असली में शेर आया तो फिर उसकी बातों को किसी ने सब लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया। यही कहानी मालती के साथ हो गई, बस यही हुआ है, इतना जान लीजिए। बाकी और जो वो चाहती थी, मुझे लगता है कि मालती पूर्ण रूप से अपने परिवार के साथ फिर से वापस जाने के लिए, बहुत अच्छे से अपने परिवार के साथ जुड़ने के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो गई थी। वो गई भी थी अपने घर। अब भगवान जाने उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, तो अब ऊपर वाला ही जाने। अब मालती को न्याय कैसे मिलेगा? न्याय की गुहार तो उसके परिवार वाले, हम सब लोग मिल के लगवा रहे हैं, इसलिए क्योंकि जो भी दोषी हो, मैं किसी का नाम लेकर नहीं बोलूंगा क्योंकि ये तो गलत है, ये तो जांच का विषय है, लेकिन दोषी जो भी हो, मालती का दोषी जो भी हो, न्याय उसे मिलना चाहिए। मेरे कहने का साफ मतलब है, हम लोग जनता से भी और प्रशासन से भी ये गुहार करेंगे कि हमारी हेल्प करें, उनकी मालती के पिताजी की हेल्प करें। हम सब जुड़ करके मालती को न्याय दिलाना चाहते हैं, मालती को न्याय मिलना चाहिए। ये कहा जा रहा है कि जो FIR हुई है दहेज उत्पीड़न को उनके पिताजी ने कराई है, इसमें जो मेन स्टोरी है कि जैसे कि अर्जुन का एंट्री होना, अर्जुन का मालती से प्यार करना,
और जो विष्णु का मालती से विवाद करना, ये सब कहीं एफआईआर में है नहीं। देखिए, नाम उन्होंने डलवाया है उनके पिताजी ने। अब एक तरीके से उनके परिवार में, समझिएगा, एक तरीके से उनके परिवार की आज से 2 साल पहले या साल भर पहले या 5 साल पहले, मैं कह रहा हूं कि उनके परिवार के बारे में सिर्फ वही जान सकते हैं। उन्होंने क्या सोचकर लिखवाया या क्या बातें रही होंगी और क्या सच है क्या झूठ है, वो तो वही जानेंगे। हम लोग तो बस खाली बाहर ही, हम लोग तो मान के एक तरीके से सिर्फ इंसानियत के नाते के खड़े हैं। हमको कंफर्मेशन नहीं पता ना कि 2 साल पहले 5 साल पहले इन लोग के बीच में कैसी कैसी बातें हैं। तो ये तो उनके परिवार वाले, हो सकता भाई ये भी बातें हों, मैं यही कर सकता हूँ। लेकिन मैं अपनी तरफ से कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करूंगा कि उन्होंने जो तहरीर दी है या फिर उन्होंने जो दिया है वो तो एक अलग मैटर हो गया। ये तो उनके परिवार की बात है, उसमें हम नहीं कुछ कह सकते हैं। हाँ, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा कि मालती के साथ अन्याय हुआ है। अब वो प्रताड़ना को लेकर के जिस तरीके से वो हमेशा वीडियो डालती थी कि हमारी मदद करिए, हमको बहुत मारा जाता है, पीटा जाता है, तो इसके लिए तो उसे न्याय तो मिलना चाहिए। चाहे वो अब अपने पति के लिए ही डालती हो, गुहार लगाती है, तो कम से कम सरकार को या प्रशासन को इसको जांच करवानी चाहिए ना। लगातार वीडियो बनाती है और ऐसा भी है कि जो हॉस्पिटल में भी भर्ती है कि मार खाकर की है हॉस्पिटल में। बहुत सारे वीडियो में देखेंगे मालती के आंखों पे इतनी चोट है, बॉडी पे इतने, जैसे इधर ये होता है ना कट वगैरह चोट, बहुत सी जगह चोट लगी हो उसको, तो वो ये तो बताता ही है ना, वो तो दर्शा ही रहा है कि प्रताड़ित हुई है वो। तो कम से कम उसके लिए तो उस पर तो कम से कम सख्ती बरती जाए।